सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो ब्लैक बुक सीरीज है, ब्लैक बुक चैलेंज सीरीज लेक्चर 8 है, जो कि इसमें आपको कंप्लीट वोकैब कराया जाएगा। वोकैब में वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेज, जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, सब आपको कराया जाएगा। आज लेक्चर नंबर 8 आपको कराया जाएगा। इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास आज होगी। चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वर्ड्स को। पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर लग गया है। देखो पहला वर्ड क्या है, डेडिकेट। डेडिकेट क्या है, वर्ब है। डेडिकेट क्या है, एक वर्ब है। टू गिव टाइम एंड इफोर्ट टू टास्क आर पर्पज, उसे क्या बोलेंगे, डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। ठीक है। अब देखो इमेज में आपको दिखाया गया लड़का क्या है, एग्जाम के टाइम में अपना पूरा टाइम जो है पढ़ाई में लगा रहा है। मतलब पूरे जी जान से पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसी में एकदम समर्पित है। अब इसका देखो सिनोनिम्स दिया गया है, डिवोटी। डिवोट दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, समर्पित करना। एक एग्जाम में बहुत आया हुआ है डिवोट। कॉमिट भी बहुत बार पहुंच चुका है। कॉमिट, कॉमिट का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना, मतलब उसी काम में एकदम आप लगन से काम कर रहे हो। असाइन मतलब क्या होना, सौंपना, मतलब नियुक्त करना। और कंसेक्रेट, कंसेक्रेट मतलब क्या होता है, पवित्र करना। क्या होता है इसका मतलब, पवित्र करना। नेग्लेक्ट जानते हो इसका एंटोनिम्स है, नेग्लेक्ट मतलब नेग्लेक्ट कर देना। अबेंडन, अबेंडन मतलब क्या होता है, त्याग देना। ये अबेंडन और कंसेक्रेट, कॉमिट और डिवोटी, डिवोट, ये जो है एग्जाम में टीसीएस जो है बहुत बार पूछा हुआ है। जितने भी वर्ड है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वो भी वही मैं ऐड किया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ज्यादातर प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ऐड किया हूँ, ताकि आपको इसमें भी अच्छे अच्छे वर्ड आपको दिखाई दे। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ही डेडिकेट हिमसेल्फ टू स्टडिंग फॉर द एग्जाम। देख रहे हो एग्जाम के टाइम में अपना पूरा पढ़ाई के जो टाइम है वो पढ़ाई में लगा रहा है। मतलब एग्जाम के टाइम में उसको अपना पूरा ध्यान, इस व्यक्ति को पढ़ाई में लगा हुआ है। मतलब उसने परीक्षा की तैयारी में अपना पूरा ध्यान लगा दिया है। किसने, इस व्यक्ति ने। डेडिकेट का मतलब क्या होता है, समर्पित करना। ये जो है बहुत बार आ चुका है, डेडिकेट काफी बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, मल्टीपल एग्जाम में पूछा, चाहे सीजीएल में हो, चाहे एमटीएस में हो, चाहे सीपीओ में हो, चाहे सीसेट में हो, हर एग्जाम में लगभग पूछा हुआ है। अगला, अगला क्या है, डिफेक्ट। डिफेक्ट तो जानते होंगे, आसान वर्ड है। डिफेक्ट क्या है, अ फ्लॉ और प्रॉब्लम। फ्लॉ आर प्रॉब्लम एंड इम्परफेक्शन। डिफेक्ट क्या है, एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, दोष। देख रहे हो इस मोबाइल में क्या हो गया, टूट गया है ना, मतलब खराब हो गया है। इसमें कुछ दोष आ गया है, जैसे कहते नहीं कि आपके अंदर दोष आ गया है। इसका सिनोनिम्स क्या है, फ्लॉ। फ्लॉ मतलब क्या होता है, कमी या त्रुटि। ये भी काफी बार आ चुका है। इशू जानते हो, एरर भी जानते हो। इम्परफेक्शन मतलब अपूर्ण है, मतलब दोष है उसमें। स्ट्रेंथ आपकी ताकत है। परफेक्शन पूर्ण रूप है, अगर उस चीज में क्या है, परफेक्ट है। अब देखो इमेज में क्या दिखाया गया, डिफेक्ट, मतलब इस मोबाइल में क्या आ गया है, डिफेक्ट आ गया, मतलब ये मोबाइल पूरी तरह से टूट गया है। अ डिफेक्ट इन फोन स्क्रीन मेड इट हार्ड टू यूज, मतलब क्या है, फोन की स्क्रीन में क्या आ चुका है, खराबी आ गया है। अब इसको यूज करना, इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है। किसको, इस मोबाइल को। आपको देख रहे हो इमेज के हिसाब से आपको जो है वर्ड वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाए। ठीक, डिफेक्ट अब से ध्यान में आएगा। डिफेक्ट मतलब मोबाइल का आपका दिमाग आना चाहिए, डिफेक्ट मतलब मोबाइल खराब हो गई है, अब आप मुझे मोबाइल का इस्तेमाल करना बहुत कठिनाई होगी। समझ में आ गया डिफेक्ट किसे बोलते हैं। अगला वर्ड इसी पर देखो क्या है, क्या है अगला वर्ड, डेग्रेडेशन। ये क्या है, नाउन है। अ डिक्लाइन आर वर्सनिंग कंडीशन, मतलब दुर्दशा। आप देख रहे हो इस सिटी की पूरी सिटी जो है इसकी दुर्दशा क्या हो गई, खराब हो चुका है। मतलब पॉल्यूशन से, किससे, पॉल्यूशन। दिल्ली का ये सीन दिखाया गया है। दिल्ली का है, चाहे जहां समझ लीजिए, दिल्ली में भी क्या नाम है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है ना। इस सिटी की क्या हो गई, प्रदूषण मतलब की दुर्दशा पूरी तरह से खराब हो चुकी है, किसकी, दिल्ली की। डिग्रेडेशन मतलब क्या है, दुर्दशा। इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया, डिक्लाइन। डिक्लाइन जानते हो। डिटोरिएशन, ये काफी अच्छा वर्ड है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। इसका मतलब क्या होता है, पतन या गिरावट। डाउनफॉल जानते हो,
रुइनेशन मतलब पूरी तरह से रुइन हो चुका है, विनाश हो चुका है। आप क्या हो, इस सिटी को क्या करेंगे, अच्छी तरह से आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। इन्हेंसमेंट मतलब क्या होता है, सुधार या वृद्धि। अब देखो इसका क्या दिया गया है, पहले एग्जांपल देखो। पॉल्यूशन हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द रिवर। क्या है, प्रदूषण के कारण इस नदी का जो, ये जो नदी है क्या हुआ है, पूरी तरह से खराब हो चुकी है। किस कारण, प्रदूषण के कारण। देख रहे हो कितनी गंदगी फैलाई गई है, मतलब प्रदूषण के कारण नदी की जो स्थिति क्या है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जैसे कि दिल्ली में। ठीक, अब देखो इसमें क्या डिक्लाइन जानते हो, बहुत बार पूछ चुका है। डिटोरिएशन भी काफी बार पूछ चुका है, और इनहेंसमेंट्स ये भी काफी बार पूछ चुका है, और डिग्रेडेशन ये तो जानते ही हो काफी बार पूछा हुआ है। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, दुर्दशा, मतलब आपकी दुर्दशा पूरी तरह से खराब हो चुकी है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे क्या बोलेंगे, आप घर वाले बोलते नहीं है कि आपकी दुर्दशा बहुत खराब है, या तो अच्छे से पढ़ाई कर लो। डिग्रेडेशन मतलब क्या है, दुर्दशा। अगला क्या है, अगला वर्ड डिहाइड्रेटेड। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। लैकिंग वाटर, वेरी ड्राई, अच्छा वर्ड है। मतलब क्या है, लैकिंग वाटर, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं निर्जलित, उसे क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटेड। इसको क्या है, पानी बहुत तेज प्यास लगी है और पानी पीते ही घुटकना स्टार्ट कर दिया है। डिहाइड्रेटेड मतलब क्या है, लैकिंग वाटर मतलब पानी की कमी। अब देखो इसका सिनोनिम्स, ड्राई जानते हो, ड्राई बहुत आसानी से जानते हो। और क्या दिया गया, पार्च्ड। पार्च मतलब क्या होता है, सूखा हुआ। क्या होता है, सूखा हुआ, अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में पूछा है। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, नम, या जिसको बोलते हैं नमी युक्त, मतलब जल युक्त, उसमें जल है, उसी को हाइड्रेटेड बोलेंगे। मॉइस्ट जानते हो, नमी। अब देखो आफ्टर हाइकिंग ऑल डे, क्या है, मतलब हाइकिंग मतलब क्या कह सकते हो, मतलब दिन भर पैदल चलने के बाद। ही फेल्ट डिहाइड्रेटेड एंड नीडेड वाटर। क्या हुआ, मतलब आप सारा दिन पैदल चलेंगे तो उसके बाद आपको क्या लगेगी, बहुत प्यास लगेगी ना, मतलब उससे क्या हुआ, मतलब प्यास लगने लगी और पानी की जरूरत महसूस हुआ, इसलिए इस व्यक्ति को पानी मिला और तुरंत स्टार्ट कर दिया पीना। अब देखो इसमें जो है वर्ड कौन कौन अच्छे हैं, हाइड्रेटेड, पार्च्ड, डिहाइड्रेटेड। दो तीनों वर्ड जो है काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है। डिहाइड्रेटेड मतलब क्या होता है, मतलब लैकिंग वाटर, कमी, पानी की कमी, उसी को डिहाइड्रेटेड बोला जाता है। अगला वर्ड, ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, क्या दिया गया है, डिलेक्टेबल। क्या है, एडजेक्टिव है। डिलीशियस जानते हो, स्वादिष्ट, एंड प्लीजिंग टू द टेस्ट, मतलब क्या है, स्वादिष्ट को क्या बोलेंगे, डिलेक्टेबल। डिलीशियस काफी बार एग्जाम में आ चुका है, डिलीशियस। आप देख रहे हो ये प्लेट लगी हुई है, आपके मुंह में तुरंत पानी आ गया होगा, मतलब डिलीशियस फूड है। क्या है, डिलीशियस। लूसियस, ये काफी अच्छा वर्ड है, जो कि मुझे लगता है हजारों बार पूछ चुका हुआ है ये वर्ड। मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, लूसियस का क्या मतलब होता है, मतलब बहुत स्वादिष्ट है ये। डिलीशियस अभी बताया, स्वादिष्ट है। सेवरी, सेवरी मतलब क्या होता है, नमकीन, मतलब स्वादिष्ट है। जैसे इस इमेज में देख रहे हो नमकीन भी दिखाया गया है ना, अच्छा, ये स्वादिष्ट भोजन है। एपेटाइटिस क्या होता है, भूख बढ़ाने वाला। ब्लैंड, ब्लैंड मतलब जानते हो, उसमें स्वाद नहीं है। ठीक, काफी ऐसे खाना आपको बनाते होंगे तो आपको क्या लगता होगा कि हाँ कि आज यार स्वाद नहीं आ रहा है खाने में, उसी को क्या बोलेंगे, ब्लैंड मतलब बेस्वाद। अनएपेटाइट, एपेटाइजिंग मतलब क्या होता है, बेस्वाद उसी को बोला जाएगा। देखो इसका एग्जांपल जो है बहुत बढ़िया दिया है, द मील वाज डिलेक्टेबल। यही मील की बात हो रही है, जो कि वो क्या है, बहुत स्वादिष्ट, एंड एवरीवन एंजॉय इट, और जिसने भी खाया वो आनंद लिया। आप भी खाएंगे तो आप भी आनंद लेंगे। अब देखो इस वर्ड से जो है कौन कौन से अच्छे वर्ड निकल कर आए हैं। लूसियस काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। डिलीशियस तो जानते हो, सैवरी भी जानते हो, एपेटाइटिंग भी जानते हो, और डिलेक्टेबल ये तो आपको याद रहना चाहिए। समझ में आया, लूसियस मतलब क्या होता है, बहुत स्वादिष्ट है भाई। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट है। ये दोनों वर्ड, ये तो वर्ड पहले आपको जरूर रटा होना चाहिए, पहला वाला, इसलिए मैं इसको नोट डाउन किया।
लूसियस। अगला वर्ड पहले देखो क्या है, डिफाइंस। क्या बोलेंगे आप, डिफाइंस बोलेंगे। आप जो भी आप प्रोनाउंसिएशन इसको करो, मैं इसको यही करूंगा, ठीक है। इसका क्या है, नाउन है। बोल्ड, रेसिस्टेंट और डिसओबीडियंस मतलब क्या होता है, जो जैसे कि आप किसी की आज्ञा ना माने, अवज्ञा, उसी को क्या बोलेंगे, डिफाइंस। जैसे व्यक्ति क्या है, अपने पेरेंट्स की आज्ञा नहीं मान रहा है, इसके पेरेंट इसको समझा रहे हैं ये काम करो, बोल रहा है मैं ये काम नहीं करूंगा, जो तुम बोल रहे हो उसको विपरीत ही काम करूंगा। अब देखो रेसिस्टेंस, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, विरोध। रेबेलियन जानते हो, विद्रोह करना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। डिसओबीडियंस क्या होता है, मतलब अवज्ञा, आज्ञा न मानना। अपोजिशन तो आप जानते हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। ओबीडियंस क्या होता है, ये तो जानते हो, आज्ञाकारी हो। कंप्लायंस आज्ञाकारी है। अब देखो पहले इसका एग्जांपल देखो, ही क्रॉस्ड हिज आर्म इन डिफायंस ऑफ हिज पेरेंट्स रूल, मतलब इसके जो पेरेंट्स समझा रहे हैं, इसने मना कर दिया कि मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूँ। समझ में आया, आवाज से समझ में आया होगा। अब देखो ये वर्ड रेसिस्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया, विरोध, रेबिलियन विद्रोह करना, डिसओबीडियंस क्या होता है, अवज्ञा, ओबीडियंस कंप्लायंस। तीन वर्ड्स यहां से निकले, दो वर्ड ये और ये। जो मैं आपको टिक लगा रहा हूँ वो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, आप जो है प्रीवियस ईयर देखेंगे, इतनी बार पूछ चुका है तो आप, ये मैं बता नहीं सकता, आप जरूर कहेंगे कि हाँ जो आपने पढ़ाया है, मतलब जो आपने सिनोनिम्स और एंटोम और ये जो वर्ड है जो जो आपने ऐड किया है, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, रिपीटेड। अगला डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। शोइंग रिस्पेक्ट और सबमिशन टू समवन, शोइंग रिस्पेक्ट मतलब आदर, क्या बोलते हैं, डिफरेंस मतलब क्या होता है, आदर। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ डिफरेंस, ठीक है, आपको ये जरूर याद रहना चाहिए। देख रहे हो, ये अपने पेरेंट के सामने पेरेंट के आदर कर रहा है, ये चाहे बड़े हो, इसका देख रहे हो सम्मान कर रहा है झुक के। जैसे आप लोग स्कूल से जाते वक्त जाने से पहले अपने माता पिता के पैर छू कर जाते हैं, कौन कौन ऐसा किया है कमेंट में जरूर बताएंगे, जो जो ऐसा डेली करता होगा। स्कूल जब आप छोटे होंगे तब आप अपने पेरेंट्स के पैर छूकर जरूर जाते थे सुबह, ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अब देखो सिनोनिम्स क्या दिया गया है, रिस्पेक्ट, रेवरेंस, स्टीम, रिगार्ड। देखो रिस्पेक्ट तो जानते हो, सम्मान करना, रिवरेंस आदर, आदर मतलब श्रद्धा, स्टीम आदर सम्मान, रिगार्ड मतलब सम्मान, ऑब्सेंस अभी बताया मैं सम्मान, ठीक है। अब देखो इसका क्या दिया गया, एंटोनिम्स, डिसरिस्पेक्ट, किसी क्या करना, रिस्पेक्ट ना करना, और इंसोलेंस ये जो है बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, ये जो है बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, बदतमीजी करना, इंसोलेंस। देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया है, ही शोड डिफरेंस टू हिज टीचर बाय लिसनिंग अटेंटिवली, क्या है, ये जो व्यक्ति है, जो इसने इसके टीचर ने बोला, पहले इसको क्या किया, ध्यान पूर्वक सुना सुना, फिर जो टीचर ने बोला था उसी मतलब उनकी बातों पर वो मतलब उनकी रिस्पेक्ट किया, मतलब ये कह सकते हो उसने ध्यान पूर्वक सुनकर अपने शिक्षक के प्रति आदर दिखाया। किसने, इस व्यक्ति ने, मतलब इनके इस व्यक्ति के शिक्षक ने जो बोला उसका इसने सम्मान किया। अब देखो इसमें जो वर्ड है वो कौन कौन से वर्ड निकल कर आए हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। ओबिसेंस, जो कि आपको टिप्स पर याद रहना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा, मैं बता नहीं सकता। रिवरेंस सम्मान, स्टीम, रिगार्ड, इंसोलेंस, डिसरिस्पेक्ट तो जानते होंगे। ये वर्ड, ये वर्ड और ये वाला और ये दोनों,
बहुत अच्छे वर्ड हैं जो कि आपको लर्न होना ही चाहिए, नहीं तो आप बहुत पीछे हैं एग्जाम में। और मैं जानता हूँ लगभग स्टूडेंट को, काफी स्टूडेंट को ये वर्ड बहुत डिफिकल्ट होता है याद करना। मतलब देखो, मैं ट्रिक्स तो नहीं याद कराऊंगा क्योंकि मुझे ट्रिक्स पर विश्वास नहीं रहता है, ठीक है, तो इसलिए मैं ट्रिक्स दे दिया हूँ निमोनिक। आप अपने हिसाब से बना लेना, लर्न भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलो पहले अगला वर्ड देखेंगे। डिफरेंस का मतलब समझ गए, क्या होता है? आदर, सम्मान। अगला वर्ड क्या दिया गया? डेलिनिएट। डेलिनिएट का मतलब क्या होता है? टू क्लियरली डिस्क्राइब आर शो समथिंग। क्या है? वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? वर्णन करना। आप देख रहे हो इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से इसका जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है, मतलब वर्णन किया गया है इसका। डेलिनिएट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? वर्णन करना। देखो इसका सिनोनिम क्या दिया गया? डिस्क्राइब, जानते हो, वर्णन करना। पोर्ट्रे काफी बार एग्जाम में आ चुका है भाई, चित्रित करना। आउटलाइन जानते हो, मतलब रूपरेखा बताना। डिपिक्ट, डिपिक्ट जानते होगे आप लोग, जैसे जैसे कोई चीज चित्रित, मतलब चित्रित करना ना, डिपिक्ट होता है, उसी को डिपिक्ट बोलते हैं। ऑब्सक्योर इसका एंटोनिम से मतलब अस्पष्ट। कंफ्यूज, आप कंफ्यूज में है। देखो ही डिलिनिएट द प्लान विथ क्लियर डिटेल, मतलब इस व्यक्ति ने जितने भी प्लान बनाए थे एकदम सही वर्णन के साथ बनाया था। किसने? ये देखो जैसे ये बनाया गया है इमेज में वैसे। अब देखो इसमें जो वर्ड निकल के आ रहे हैं, पहले उस वर्ड को देखो। ऑब्सक्योर बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पोर्ट्रे और डिपिक्ट, ये इतनी बार पूछ चुका है जितनी बार मैं कल्पना नहीं कर सकता। अब देखो क्या डेलिनिएट। डेलिनिएट का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। ये अच्छा वर्ड है, ये भी काफी बार पूछा है। अगला क्या है अगला वर्ड? डेलिक्वेंट। क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। A young person who neglect their duty or break the law। क्या है इसका मतलब? ये कह सकते हो अपराधी। देख रहे हो इसका फेस ही बता रहा है कोई अपराध किया हुआ है, ठीक। इसका सिनोनिम्स क्या है? ट्रबल मेकर। ट्रबल मेकर मतलब कह सकते हो परेशानी पैदा करने वाला। अफेंडर, अफेंडर मतलब क्या होता है? अपराधी। लॉ ब्रेकर, लॉ ब्रेकर मतलब क्या होता है? कानून तोड़ने वाला। डिफॉल्टर जानते हो। अब देखो दिया है अपस्टैंडिंग। अपस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ईमानदार या सम्मानीय जिसको बोलोगे आप। रिस्पॉन्सिबल मतलब वो व्यक्ति क्या है? जिम्मेदार है। ही वॉज ए डिलिंक्वेंट हु स्किप्ड स्कूल एंड रिफ्यूज टू पे हिज ड्यूज। क्या है? वो अपराधी है। क्यों अपराधी है? क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता है और स्कूल को क्या किया? फीस देने को भी क्या कर दिया? मना कर दिया। किसने? ये जो व्यक्ति है। अब देखो इसमें जो है वर्ड जो निकल के आए हो कौन कौन से? रिस्पॉन्सिबल जानते होगे आप लोग, अपस्टैंडिंग अच्छा वर्ड है, और डिफॉल्टर, दो ही वर्ड इसमें अच्छे हैं। और डिलिंक्वेंट ये तो जानना चाहिए आपको, जानना चाहिए मतलब काफी बार पूछा हुआ है। अब अगला वर्ड क्या है? डिमाइस। डिमाइस मतलब क्या होता है? डेथ। क्या है? नाउन है। किसी की डेथ हो जाए मतलब आप इसको क्या है? लव, मतलब वो पूरी तरह से बुझ चुका है। डेथ, एंड, डाउनफॉल, लॉस, बिगिनिंग, सक्सेस। द कंपनी फेस्ड इट्स डिमाइस आफ्टर ईयर ऑफ डिक्लिनेशन। ये जो कंपनी की बात किया गया है, लेकिन इमेज मुझे, सॉरी, एग्जाम्पल मुझे दूसरा बनाना चाहिए था। लेकिन फिर भी क्या डिक्लाइन मतलब कि क्या हो चुका कंपनी के बारे में है, मतलब पूरी तरह से वो। एक मिनट एक मिनट, देखो द कंपनी फेस्ड इट डिमाइस आफ्टर ईयर, मतलब कंपनी जो है कई सालों तक लगातार उसमें क्या हो रहा था? डिक्लाइन से, मतलब जो उसमें बिक्री थी वो धीरे धीरे गिर रही थी, मतलब उसमें बिक्री नहीं हो रही थी, मतलब वो कंपनी किस पर आ गई? मतलब एक पतन के कगार पर आ गई। कौन? कंपनी। डिमाइस का मतलब आप लोग याद करें किस, कौन से, मतलब डेथ, ये इस पर आता है। टू एंड, और टू एंड मतलब समाप्त हो जाना, या लॉस ऑफ समथिंग, इसी को बोलेंगे डिमाइस। लेकिन डिमाइस जो है ज्यादातर एसएससी ने पूछा है डेथ, मर जाना,
ठीक, अगला वर्ड क्या है, क्या दिया गया है, डेनियल। डेनियल क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। डेनियल का मतलब क्या होता है, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और एक्नॉलेज द ट्रूथ। डेनियल का मतलब इनकार, क्या होता है, इनकार। ये देख रहे हो इमेज में दिखाया गया ना, इफेक्ट है और इसने क्या कर दिया, मना कर दिया, भाई मैं इसको मना कर दूंगा, लूंगा नहीं। कौन से, ये जो फैक्ट दिया गया है। आप देखो डेनियल का मतलब इनकार होता है, इसका सिनोनिम्स पहले देखो क्या दिया गया है, रिजेक्शन। रिजेक्शन तो आप लोग जानते होंगे कि बोलते नहीं है रिजेक्शन, वही है रिजेक्शन, मतलब अस्वीकृति। डिसबिलीफ, डिसबिलीफ मतलब क्या होता है, अविश्वास। रिफ्यूजल मना कर देना। डिसोनिंग बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार आ चुका है, मतलब त्याग देना। एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करना। एडमिशन जानते हो। ही वॉज डेनियल, उसने क्या कर दिया, ही वॉज डेनियल अबाउट द एविडेंस इवन दो इट वॉज ऑब्वियस। क्या है मतलब, वह स्पष्ट सबूतों को क्या करना, मतलब उसको स्वीकार करने से मना कर दिया, मतलब ये मना कर रहा था, स्पष्ट सबूत था फिर भी इस व्यक्ति ने इसको, इस फैक्ट को मना कर दिया। अब देखो इसमें वर्ड जो है, जो एग्जाम में काफी बार कौन कौन से वर्ड पूछा गया है, डिसोनिंग, रिफ्यूजल, डिसबिलीफ। ये जो है दोनों तीनों अच्छे वर्ड हैं, आपको याद रहना चाहिए। डेनियल का मतलब क्या होता है, इनकार करना। क्या है, नाउन। अगला, ये तो आप लोग जानते होंगे, डेनिचन, सॉरी, डेनिचन। डेनिचन क्या है, नाउन है। रेजिडेंस और इनहेबिटेंट ऑफ अ प्लेस। क्या है, मतलब निवासी। क्या बोलेंगे, निवासी। सिनोनिम्स, रेजिडेंट मतलब निवासी, इनहेबिटेंट मतलब क्या है, निवासी मतलब रहने वाला। ड्वेलर, ड्वेलर का मतलब क्या होता है, रहने वाला या निवासी, मतलब वो लोकल है। विजिटर, वो विजिटर है। फॉरेनर, वो फॉरेनर है। देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एज अ डेनिजन ऑफ द सिटी ही इज फैमिलियर विथ ऑल द बेस्ट कॉफी शॉप। मतलब शहर का जो निवासी रहने के बावजूद वो क्या जानता था, बेस्ट कॉफी की दुकान है, मतलब शहर का निवासी होने के नाते वो क्या है, इस व्यक्ति ने सभी बेस्ट कॉफी, जितनी भी अच्छी अच्छी कॉफी की दुकानें थी उस सबको जानता था, मतलब वो क्या था, वहां का निवासी था, डेनिचन। अब देखो इसमें वर्ड, पहले वर्ड देखो। फॉरेनर तो आप लोग जानते हो, रेजिडेंट, इनहेबिटेड, ड्वेलर, ये भी लर्न कर लो, तीन वर्ड जो अच्छे हैं। और डेनिचन तो जानते हो। अगला, क्या है अगला वर्ड, डेनुएंट। क्या है, नाउन है। डेनुएंट क्या है, नाउन है। द फाइनल पार्ट ऑफ स्टोरी वेयर एवरीथिंग इज रिजॉल्व। मतलब क्या कह सकते हो, डेनुमेंट का मतलब क्या होता है मतलब अंतिम परिणाम जिसको बोला जाता है, डेनाउनमेंट। अब देखो इसका क्या है, सिनोनिम्स पहले देख लो। कंक्लूजन, कंक्लूजन जानते हो, मतलब निष्कर्ष। रेजोल्यूशन मतलब समाधान। आउटकम परिणाम। क्लाइमैक्स जानते हो। बिगिनिंग जानते हो, स्टार्ट भी जानते हो। द फिल्म डिनोनमेंट टाइड अप ऑल द लूज एंड ऑफ द प्लॉट। मतलब फिल्म के जितने भी क्लाइमेक्स थे और उनके जितने भी क्या थे, अनसुलझे पहलुओं को क्या कर लिया गया, सुलझा दिया गया। मतलब जितने भी खराब उसमें दिए गए थे उन सारी पहलुओं को क्या कर लिया गया, उसको सुलझा लिया गया, किसका, फिल्म की। अब देखो, अब देखो ये देखो, फिल्म क्या थी, स्टार्टिंग में बहुत खराब थी, लेकिन अंत में जो लव स्टोरी थी वो फिल्म की, वो क्या कर ली गई, जितना भी था उसका अंत में एकदम बेस्ट, मतलब अंतिम नहीं होता, अंतिम क्या होता है, स्टार्टिंग मूवी बोरिंग रहती है और अंत में जाकर दोनों लोग मिल जाते हैं। जैसे कि कौन मूवी अभी बहुत ज्यादा प्रचलित थी, एक मूवी आई थी, सैयारा। सेम, सेम आप कल्पना कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा उसको। डिनोनमेंट मतलब क्या होता है, अंतिम
परिणाम, मतलब स्टार्टिंग में मूवी क्या थी, बोरिंग थी, और लास्ट में जाकर अच्छी थी। अब देखो इसमें जो वर्ड है, आउटकम, क्लाइमेक्स, ज्यादातर लोगों को पता होगा, रिजोल्यूशन, कंक्लूजन, ये जितने भी वर्ड है मैक्सिमम पता होगा, ये मतलब आसान वर्ड, ठीक। डिनोमेंट जो है अच्छा वर्ड था, जो कि काफी लोगों को नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है अंतिम परिणाम। अगला क्या है, डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, नाउन, क्या है, नाउन है। अ टेस्टिमनी अंडर गिविंग अ स्वॉर्न स्टेटमेंट। स्वॉर्न मतलब क्या होता है, शपथ। ये तो जैसे ने स्वॉर्न के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, स्वॉर्न इन लगता है, क्या लगता है, स्वॉर्न इन, ठीक, समझ में आया। इसका मतलब क्या होता है, शपथ पूर्वक बयान, उसी को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। स्वॉर्न इन मतलब शपथ। सिनोनिम्स के देखो, टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मतलब क्या होता है, गवाही। एफिडेविट जानते हो, एफिडेविट मतलब क्या होता है, शपथ पत्र। स्टेटमेंट भी जानते हो, और डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, मतलब घोषणा। साइलेंस जानते हो, कंसीलमेंट, गुप्त रखें। शी गेव ए डिपोजिशन इन कोर्ट एज ए विटनेस टू द क्राइम। किसने, किस व्यक्ति ने, उसने क्या किया, उसने जो है अपराध की गवाही के रूप में अदालत में बयान दिया। ये क्या था, अपराध की क्या दे रहा था, ये मतलब गवाही दे रहा था। किसने, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, इमेज में दिखाया गया है बहुत अच्छी तरीके से। डिपोजिशन का मतलब क्या है बताया मैं, शपथ पूर्वक बयान। स्वर इन अच्छा वर्ड है जो कि आपको याद रहना चाहिए। डिपोजिशन, ओ स्वर इन का मतलब क्या होता है, शपथ। अब देखो जो इसमें वर्ड निकल कर आया, टेस्टिमोनी आपको पता होगा, डिक्लेरेशन, एफिडेविट, कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब क्या बताया, गुप्त रखें। अगला वर्ड क्या है, क्या है, डिराइड। डिराइड क्या है, वर्ब है। टू मॉक, रेडिक्यूल, मेक अ फन मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। आप लोग साथ में रहते होगे फ्रेंड के साथ, और क्या करते हो, एक दूसरे के डेराइड मतलब मजाक उड़ाते होगे ना, हंसी मजाक, उसी को क्या बोलते हैं, डेराइड। डेराइड का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। मॉक मजाक उड़ाना, रेडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना, ठीक। टॉन्ट, टॉन्ट मतलब जानते हो, ताना मारना, अच्छा वर्ड है जो कि सीजीएल 2024 में पूछ चुका है टॉन्ट। जीयर का मतलब क्या होता है, उपहास करना। प्रेज, आप प्रशंसा कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। He was often derided by his classmate because of his accent. जाहिर सी बात है, आप अपने साथ पढ़ने वाले जो दोस्त हैं उनको क्या करते होंगे, हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहोगे ना, तो ये दिया गया है एग्जाम्पल में। अब देखो इसमें जो वर्ड है, एक रेडिक्यूल और एक टॉन और एक जीयर। मॉक तो हर कोई जानता होगा, और ये दोनों भी जानता होगा, ये तीनों याद रहना चाहिए आपको। डिराइड का मतलब क्या बताया मैं, मजाक उड़ाना। टू मॉक, रेडिक्यूल और मेक अ फन। अगला क्या दिया गया है, डेराइव। डेराइव क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। टू ऑब्टेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। रिसीव प्राप्त करना, और गेन समथिंग फ्रॉम अ सोर्स। डेराइव का मतलब क्या बताया, प्राप्त करना। क्या क्या मिला इसे, बल्ब मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये चैट जीपीटी का वो लोगो भी मिला है। अब देखो सिनोनिम्स, ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब क्या बताया, प्राप्त करना। आप रिसीव कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, निकालना मतलब होता है। लॉस आप खो रहे हो, फॉरफीट मतलब खो देना। देखो ही डिराइव्ड अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज रिसर्च स्टडीज, मतलब उन्होंने अपने शोध अध्ययनों से बहुत सी उपयोगी जानकारी प्राप्त की। सॉरी, ये शोध करता थे, इसने चैट जीपीटी ये सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इसने प्राप्त की। अब
अब देखो इसमें जो वर्ड निकल कर आया है, एक तो फॉरफीट, रिसीव, एक्वायर, ये दोनों तो पता होंगे, लेकिन ये आपको जरूर पता होना चाहिए। फॉरफीट, फॉरफीट का मतलब क्या बताया मैं, जब्त होना या खो देना। डिराइव का मतलब प्राप्त करना। अगला क्या है, क्या दिया गया है, डिस्परेशन, क्या है, नाउन है। डिस्परेशन क्या है, नाउन है। क्या है, ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस एंड एक्सट्रीम अर्जेंसी। देखो डिस्परेशन मतलब क्या होता है, निराशा। क्या होता है, आप बहुत निराश हो जाते हैं ना, उसी क्या बोलेंगे, डिस्परेशन। होपलेसनेस क्या होता है, निराशा। डिस्पेयर मतलब है क्या है, निराशा में है। किस में है आप, निराशा में है आप। क्या है, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, पीड़ा मतलब संकट में है। अर्जेंसी मतलब क्या है, आप, अर्जेंसी मतलब क्या होता है, तत्काल, तत्कालिता जिसे बोलते हैं। होप मतलब आशा में है, काम मतलब शांत है। अब देखो, इन हिज डिस्परेशन ही टुक आउट अ लोन ही न्यू ही कुड नॉट रिपे। मतलब क्या है, इन हिज डिस्प्रेशन मतलब डिस्प्रेशन, निराशा में आकर उसने क्या कर लिया, लोन ले लिया, और वो जानता भी था कि मैं इस लोन को क्या, कैन नॉट बी रिपे, मतलब इस लोन को का चुकता मैं नहीं कर पाऊंगा। ये लोन लिया है इसलिए बहुत क्या है, डिस्प्रेशन मतलब निराशा में है। अब देखो इसमें जो वर्ड है, काम जानते हो, को बहुत बार पूछ चुका हुआ है। डिस्पेयर, डिस्ट्रेट, होपलेसनेस और डिस्परेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या होता है इसका मतलब, निराशा। अगला वर्ड क्या है, डिसल्ट्री। डिसल्ट्री क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। लैकिंग अ क्लियर प्लान, पर्पज और इंथुजियाज्म, रैंडम और डिस्कनेक्टेड, मतलब क्या होता है, असंगठित, मतलब फ्रुगल जिसको बोल सकते हो। इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया, फ्रुगल है। ठीक है, फ्रुगल का मतलब क्या होता है, मितव्ययी जिसको बोलते हैं। अब देखो इसका क्या है, सिनोनिम्स, एमलेस। एमलेस का मतलब क्या होता है, बिना लक्ष्य का, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक। रैंडम, रैंडम का मतलब क्या होता है, बिना योजना का। फैचर्ड मतलब क्या होता है, अव्यवस्थित। डिस्कनेक्टेड जानते हो, मतलब क्या होता है, अलग, असंबद्ध। फोकस जानते हो, उसके अंदर क्या है, फोकस्ड है। पर्पजफुल, पर्पजफुल मतलब क्या है, उद्देश्यपूर्ण। सिस्टमैटिक मतलब क्या है, व्यवस्थित है। इंटेंशनल मतलब क्या होता है, मतलब उसके अंदर, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर। ही वंडर थ्रू द डे इन डिसल्टरी, मतलब क्या, वो दिन भर अजीब तरीके से क्या करता रहा, घूमता रहा। किसने, जी। आप देखो, डिसल्टरी मैनर, ब्रोइंग रैंडमली एट द लाइब्रेरी विथ नो स्पेसिफिक बुक इन माइंड, मतलब क्या है, पुस्तकालय में बिना किसी विशेष पुस्तक को ध्यान से रखकर इधर उधर क्या करता रहा, देखता रहा। किसने, ये व्यक्ति, ये पुस्तकालय, वो लाइब्रेरी में गया और उस लाइब्रेरी से बुक निकाला, और बुक को ध्यान से पढ़ नहीं रहा था, और इधर उधर वो क्या कर रहा था, देख रहा था, इधर उधर। ठीक। किसको देख रहा था, ये आपको खुद ही पता होगा। डिसल्टरी का मतलब क्या बताया मैं, क्या बताया, असंगठित, फ्रुगल जिसको बोलते हैं, मितव्ययी। अब देखो इसमें जो वर्ड है, अच्छे अच्छे, अफेजर्ड, रैंडम, ये दोनों वर्ड जो है, वर्ड आपको पता होना चाहिए, और ये तो पता ही होगा। ठीक है, अगला वर्ड क्या दिया गया, डिटेन। डिटेन क्या है, वर्ब है। डिटेन क्या है, वर्ब है। टू कीप समवन इन कस्टडी यूजुअली बाय फोर्स और फॉर क्वेश्चनिंग। डिटेन का मतलब क्या होता है, रोकना। क्या होता है, रोकना। होल्ड, होल्ड जानते हो ना, मतलब पकड़ना। अरेस्ट करना। कन्फाइन मतलब क्या होता है, बंद करना। और रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मतलब क्या होता है, रोकना या नियंत्रित करना। आप क्या कर रहे हो, रिलीज, कस्टडी बंद कर दिए हो, आप उसको रिलीज कर दे रहे हो।
आप उसको फ्री कर दे रहे हो, आप उसको लिबरेट कर दे रहे हो, डिस्चार्ज कर दे रहे हो, मतलब स्वतंत्र कर दे रहे हो। द पुलिस डिटेन द सस्पेक्ट फॉर क्वेश्चनिंग अबाउट द रॉबरी। क्या हुआ, पुलिस ने जांच पड़ताल की और उसको थोड़ा, पुलिस को क्या हुआ, थोड़ा संदेह हुआ, इसलिए उसको हिरासत में ले लिया। किसको, इस व्यक्ति को, और इसको क्या कर दिया, जेल में तुरंत डाल दिया। अब देखो इसका जो वर्ड है ये तो पता होगा, ये भी पता होगा, सब इसमें लगभग लगभग पता होंगे। डिटेन ये आपको पता होना चाहिए, मतलब क्या होता है, रोकना, या डिले, डिले भी कह सकते हो। डिले मतलब क्या होता है, विलंब। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, डिटेक्ट। डिटेक्ट क्या है, वर्ब है। डिटेक्ट क्या है, एक वर्ब है। टू नोटिस और डिस्कवर समथिंग दैट इज हिडन और नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। ऑब्वियस जानते हो, अभी बताया मैं, अस्पष्ट। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, पता लगाना। अनकवर, अनकवर जानते हो, मतलब उस पर क्या है, अनकवर मतलब उजागर करना। डिस्कवर जानते हो, खोजना। फाइंड आइडेंटिटी भी जानते हो, आइडेंटिफाई भी जानते हो। ओवरलुक, ओवरलुक जानते हो, मतलब नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, मिस कर देना और नेग्लेक्ट कर देना। अब देखो इसका जो एग्जांपल दिया गया है, यूजिंग हिज मैग्नीफाई ग्लास, इस ग्लास का उपयोग करके द डिटेक्टिव वाज एबल टू डिटेक्ट ए क्लू दैट द अदर मिस्ड। मतलब क्या, जो क्या है, एक जासूस है, ये जासूस ने इस ग्लास का उपयोग करके क्या किया ऐसा, मतलब जो उसमें सुराग था, सुराग को क्या हुआ, क्या किया, उस ढूंढने में क्या था, ये सक्षम था, और टॉर्च भी लिया है। ठीक है, जिससे अन्य लोगों को क्या हो रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन एक जासूस है, डिटेक्टिव है, इसको क्या किया, एक गिलास उठाया, मतलब जो लेंस है, क्या दिया गया, ग्लास, मैग्नीफाई ग्लास और टॉर्च, और इससे क्या हुआ, ये उस सुराग को क्या लिया, अच्छी तरह से ढूंढ लिया, और जिससे अन्य लोगों को क्या दे रहा, वही जो चीज नहीं देख पा रहे थे। डिटेक्ट का मतलब क्या बताया मैं, पता लगाना। ठीक है, अब इसमें वर्ड ऐसा तो कोई वर्ड है नहीं जो मैं बताऊं, लगभग आपको सब पता होगा। चलो, क्या है अगला वर्ड, डिटेरिएट। इस ये क्या है, वर्ब है। डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है, टू बिकम वर्स इन क्वालिटी और कंडीशन ओवर टाइम, मतलब खराब होना। ये घर जैसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे पुराना हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। और देखो इसका क्या है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या दिया है भाई, डिक्लाइन। डिक्लाइन तो जानते हो क्या होता है, मतलब वो डिक्लाइन हो रहा है, बोलते नहीं है डिक्लाइन। वर्सन खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। डिके उसमें कमियां आ रही हैं। ठीक, डिक्रेट अभी बताया, पतन हो रहा है, आप उसका इम्प्रूव कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हो, आप उसका डिजिटलाइजिंग कर रहे हो। ठीक है, और रिस्टोर कर रहे हो उसका। अब देखो, द ओल्ड हाउस वीकेंड टू डिटोरिएट आफ्टर ईयर ऑफ नेग्लेक्ट, मतलब क्या है, मतलब आप ये सोच रहे थे, मतलब वर्षों की उपेक्षा के बाद पुराना घर क्या हो जाता है, पुराना घर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खराब ही हो जाएगा। मतलब आप वर्षों से अपेक्षा कर रहे थे घर पुराना ना हो, लेकिन घर पुराना होगा ही होगा। ठीक है, ज्यादा दिन का रहेगा तो। डिटेरिएट का मतलब क्या है, मतलब खराब है। अब इसमें देखो वर्ड जो है, डिक्लाइन पता होना चाहिए, डीके पता होना चाहिए, डिग्रेड अभी बताया मैं, ये भी पता होना चाहिए, डिजिटलाइज पता होना चाहिए, और ये सब तो पता होगा ही आपको। ठीक, अगला वर्ड देखो, क्या दिया गया है, डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर्स क्या है, नाउन है। डिट्रैक्टर्स क्या है, नाउन है। पीपल हु क्रिटिसाइज मतलब आलोचना। ठीक, क्या होता है इसका मतलब, आलोचना करना।
ना, मतलब आलोचक जिसको बोलते हैं। आर स्पीक आउट अगेंस्ट समवन और समथिंग, मतलब क्या होता है, आलोचक को बोलते हैं डिट्रैक्टर। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है, आलोचना करना। अपोनेंट विरोधी, हेटर्स हैं। नेसेयर्स ये अच्छा वर्ड है, मतलब विरोध करने वाला। आपके सपोर्ट में, आपके फैन है, आपके क्या है, डिफेंडर्स। डिफेंडर्स का मतलब क्या होता है, रक्षक या समर्थक। एडवोकेट्स हैं आपके। देखो, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क, मतलब उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद, ही हैड मेनी डिट्रैक्टर हु डाउटेड हिज एबिलिटीज, मतलब उसके बहुत आलोचक थे जो किस पर क्या कर रहे थे, संदेह कर रहे थे। किस पे, इस व्यक्ति पे। इसके आलोचक बगल में खड़े हुए हैं। डिट्रैक्टर का मतलब क्या बताया, आलोचक। अब देखो इसमें वर्ड क्या क्या है, एक क्रिटिक्स, क्रिटिक्स, नेसेयर्स, डिफेंडर, और तो आप सबको, आप और जितने भी वर्ड है सब पता ही होगा आपको। अगला वर्ड, ये वर्ड बहुत बारीक जान में आया होगा, डिवास्टेट। क्या है, एक वर्ब है, ठीक। डिवास्टेट मतलब क्या होता है, टू कॉज एक्सट्रीम पेन और डिस्ट्रक्शन। डिवास्टेट मतलब होता है नष्ट करना। देख रहे हो जितने भी घर दिखाई गए हैं वो क्या हो गए, पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। डिवास्टेशन मतलब क्या होता है, विनाशकारी, वही होता है डिवास्टेट मतलब नष्ट करना, पूरी तरह से टूट फूट चुका है। डिस्ट्रॉय नष्ट हो चुका है, रूइन हो चुका है। रेक मतलब क्या होता है, नष्ट करना। डिमोलिश मतलब तबाह हो जाना। आप फिर से रिबिल्ड करेंगे, बनाएंगे, फिर से बनाना। रिस्टोर फिर से रिस्टोर करेंगे, मेंड सुधारेंगे, आप रिपेयर करेंगे। द हरिकेन डिवास्टेटेड द स्मॉल टाउन, क्या हो गया, तूफान ने छोटे कस्बों क्या कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। और ये बेचारी तबाह हो गया सब कुछ, तो क्या हो गई, डिस्प्रेशन मतलब निराशा में चली गई। लिविंग मेनी होम्स डिस्ट्रॉय मतलब क्या हो गया, जिससे कई घर क्या हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें से जो वर्ड निकल कर आ रहे हैं, डिवास्टेट ये तो आपको पता होना ही चाहिए। डिस्ट्रॉय, रेक, डिमोलिश, और ये सब तो आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप जरूर लर्न करें। ठीक है, ये सब मतलब सदाबहार वर्ड हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, डेली यूज में होते हैं। आगे क्या दिया गया है, अगला वर्ड डीके। डीके क्या है, एडजेक्टिव है। रिस्की एंड पोटेंशियली डेंजरस भाई, मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनसर्टेन जिसको बोला जाता है। रिस्की कोई काम है। हैजार्डस भाई बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, खतरनाक। प्रिकॉरियस क्या होता है, जोखिम भरा। डेंजरस है। तीनों वर्ड जानते हो कि एक सेम है, जो कि जब चलते हैं तो तीनों एक साथ चलते हैं। सेफ जानते हो, सिक्योर भी जानते हो, स्टेबल भी जानते हो, रिलायबल भी जानते हो। ड्राइविंग ऑन आइस रोड कैन बी डिके, यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन। क्या है, बर्फ है ना, लेकिन बर्फ में घूमना भी तो अच्छा लगता है। बर्फ पर क्या होता है, बर्फ, बर्फीली सड़कों पर गाड़ी चलाना क्या होता है, जोखिम भरा काम होता है। क्या होता है, जोखिम भरा काम। जैसे कि ये गाड़ी चल रही है ना, आपको दिखाया गया है, आप कभी नहीं जान सकते क्या हो सकता है आपके साथ, मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते बर्फीली जो सड़क है कि आपके साथ कभी भी घटना हो सकती है। लेकिन घूमना जो है वो बहुत अच्छा लगता है बर्फीली जगहों पर। डिकी का मतलब क्या बताया, अनिश्चित। अब देखो इसमें जो वर्ड निकल कर आए हैं, हैचार्डस, प्रिकॉरियस, डेंजरस, इधर स्टेबल, और तो सब आपको पता होगा, रिलायबल। समझ में आया, ठीक है। जिसमें कि ये तीनों वर्ड बहुत अच्छे वर्ड हैं। कौन कौन से, ये हजार्डस, प्रिकॉरियस, डेंजरस, स्टेबल, रिलायबल। अगला वर्ड क्या है भाई, ये तो हर किसी को पता होगा, मोदी जी ये काम कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, जानते होगे। क्या एक नाउन है, अ रूलर विथ टोटल पावर हु गवर्न इन हार्श अप्रेसिव वे, मतलब तानाशाह, तानाशाही। ये वन वर्ड में बहुत बार पूछ चुका, डिक्टेटर पूछा हुआ है। देखो, टायरेंट, इसका मतलब क्या होता है, अत्याचारी शासक। डेस्पोट,
मतलब क्या होता है, निरंकुश शासन। ऑटोक्रेट, अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछ चुका है वन वर्ड में, मतलब क्या होता है, तानाशाही होता है। हाँ। प्रेशर मतलब क्या होता है, मतलब अत्याचार करने वाला। डेमोक्रेट, डेमोक्रेट मतलब जानते हो, लोकतांत्रिक शासन। समर्थक जिसको बोलते हैं लीडर, रिफॉर्मर सुधारक, और प्रेसिडेंट जानते हैं। द कंट्री वाज रूल्ड बाय अ डिक्टेटर, क्या है, देश पर एक तानाशाह का शासन था, जैसे कि जर्मनी में होता है। ठीक। हु डिड नॉट अलाउ एनी डिसेंट, जो किसी भी प्रकार की असहमति को क्या करता है, अनुमति नहीं देता है। कौन सा देश, जर्मनी। जर्मनी के तानाशाह कौन है, कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग। अब देखो इसमें जो वर्ड निकल कर आया है, टायरेंट, एक डेस्पोट, ऑटोक्रेट, डेमोक्रेट, रिफॉर्मर जानते हैं। तीनों वर्ड जो हैं वन वर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतने पूछे गए हैं। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड डिग्निटी। डिग्निटी क्या है, नाउन। डिग्निटी क्या है, नाउन है। सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्थनेस, मतलब क्या है, गौरव। क्या है, गौरव। इसका सिनोनिम क्या दिया गया, हुनर, ग्रेस, डिसेंसी। डिसेंसी मतलब क्या होता है, शालीनता, और ग्रेस का मतलब क्या होता है, शालीनता। सेम मतलब क्या होता है, शर्म। डिसग्रेस जानते हो, अपमान। ह्यूमिलिएशन, अपमान। डिसऑनर, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल क्या है, इवन आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग, मतलब सब कुछ खोने के बाद भी ही मेंटेन हिज डिग्निटी, उसने अपना डिग्निटी जो गौरव है वो मेंटेन करके रखा है। देख रहे हो, इस पर चल रहा है, लेकिन इसने इसका जो स्टाइल है वो एकदम लाजवाब है भाई। इमेज में आपको देख रहे हो कितना अच्छे तरीके दिखाया गया है। एंड फेस्ड हिज चैलेंज विथ करेज, ठीक है, उसने साहस के साथ चुनौती का क्या किया, सामना किया, जो कि आपको करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, गौरव। अब देखो इसमें जो वर्ड निकल कर आ रहा है, डीके, अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछ चुका है, और तो लगभग इसमें सबको आपको सब पता होगा, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछ भी चुका है, जितने भी वर्ड है। डिग्निटी पता होना चाहिए, गौरव। अगला डेलिटेंट, क्या है, नाउन। डेलिटेंट क्या है, एक नाउन। अ पर्सन हु डेबल्स, सॉरी, आर टेक एन एक्टिविटी विदाउट सीरियस कमिटमेंट, मतलब क्या कह सकते हो, शौकिया। डैबलर मतलब ऊपर ऊपर ज्ञान रखने वाला। एमेटार, शौकीन है वो। नोबिस, नौसिखिया। डिलिटेंट जानते हो, शौकिया व्यक्ति, शौकीन है, उस चीज में एक्सपर्ट है, उस चीज में प्रोफेशनल है, स्पेशलिस्ट है, मास्टर है। He was dilettante who often started new hobbies but quickly moved on to something else. ये व्यक्ति क्या है, बहुत शौकीन था, किस काम में, मतलब ड्राइंग करने में। क्या था उसमें, बहुत शौकीन था भाई। वो क्या करता था, ही ऑफन स्टार्टेड न्यू हॉबीज, वो अक्सर क्या है, नई हॉबीज अपना शुरू करता था, जैसे कैमरा का काम, वीडियो बनाना, ड्राइंग करना, फिर ये जहाजों पे उड़ना सुड़ना जो दिया गया है। जल्द ही क्या किया है उसने, लेकिन क्विकली, जल्द ही किसी और चीज में लग जाते थे, और लगातार वो काम करते नहीं थे, सबसे बड़ी कमी थी इस व्यक्ति की। डिलेटेंट मतलब क्या होता है, शौकिया, मतलब क्या है, अमेटोर मतलब शौकीन हो। अब देखो इसमें जो वर्ड निकल कर आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड इसमें दिए गए हैं, डाइवर, डाइवलर, अमेटोर, नोविस, डिलेटेंट, और इसमें तो लगभग सब आप जानते होंगे। ये तो जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका हुआ है, और ये सब वो जितने भी वर्ड हैं एडिक्यूटी भी पूछ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक, तो अगला क्या दिया गया है, डिमिनुटिव, क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी स्मॉल और टिनी, मतलब छोटा सा।
देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, और ये बहुत बड़े हैं भाई। किसको किसको डॉगी, स्मॉल डॉगी को मतलब हर किसी को पसंद होता है। क्या है इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है? टिनी मतलब बहुत छोटा है? हाँ है। पेटाइट मतलब क्या है? छोटा और सुंदर। मिनिएचर मतलब क्या है? सूक्ष्म मतलब लघु, स्मॉल है। लार्ज जानते हो, ह्यूज बहुत बड़ा। जैंडिक और इनॉर्मस मतलब बहुत विशाल है। द किटन वाज सो डिमिनिटिव इट कुड फिट इन द पाम ऑफ माई हैंड मतलब क्या है? बिल्ली का जो बच्चा है, लेकिन ये बिल्ली का बच्चा नहीं है, कुत्ते का बच्चा है। ठीक। एक क्या है जो, ये क्या है? ये जो कुत्ते का बच्चा है, क्या इतना छोटा था कि उसको आप हथेली में भी उठा सकते हो। किसको? इस कुत्ते के बच्चे को। अब देखो इसमें जो वर्ड निकल कर आ रहे हैं, डिमिनिटी मतलब क्या होता है? छोटा सा। जिजेंटिक आपको याद होना ही चाहिए भाई, इनॉर्मस भी, मिनिएचर, पेटाइट, टेनी और ह्यूज, ये भी। ये जो है आपको जरूर होने याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है जितने भी वर्ड हैं। ठीक है। अगला वर्ड, अगला वर्ड क्या है? डिसास्ट्रस क्या है? एडजेक्टिव है। कॉजिंग ग्रेट डैमेज और हार्म मतलब क्या है? विनाशकारी। देख लो विनाशकारी आ गया है, पूरी तरह से विनाश हो गया है इस घर का। कैटास्ट्रॉफिक क्या है? कैटास्ट्रॉफिक विनाशकारी बहुत। कलामिटस, कलामिटस मतलब क्या होता है? विनाशकारी आपदा जिसको बोलते हैं। डिवास्टेटिंग मतलब अत्यंत विनाशकारी। रुइनस सब कुछ बर्बाद हो गया है। सक्सेसफुल जानते हो, बेनिफिशियल जानते हो, हार्मलेस जानते हो, सेफ जानते हो। द हरिकेन कॉज डिसास्टर, फ्लडिंग, डिस्ट्रॉय होम्स एंड रोड्स तूफान के कारण भीषण बाढ़ आई और घर सड़क क्या हो गए? पूरी तरह से नष्ट हो गए। डिसास्टर्स मतलब क्या होता है? विनाशकारी। अब देखो इसमें जो वर्ड निकल कर आ रहे हैं, कैटास्ट्रोफिक आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेटस भी पता होना चाहिए, डिवास्टेटिंग, ये तीनों वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। ठीक। अगला वर्ड देखो, क्या दिया गया? डिसन। डिसन क्या है? एक वर्ड है। टू सी, रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली मतलब क्या होता है? पहचानना। डिसर्न का मतलब क्या होता है? पहचान। दूरबीन से आप किसी को भी पहचान सकते हो कितनी भी दूर रहे। अब देखो डिटेक्ट दिया गया है। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है? पता लगाना। परसीव, परसीव भी जानते हो मतलब महसूस करना या समझना। नोटिस करना और डिस्टिंग्विश पहचानना मतलब अंतर पहचानना। आप इग्नोर कर रहे हो, आप नजरअंदाज कर रहे हो, आप मिस कर रहे हो, आप निगलेक्ट कर रहे हो। विथ एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के साथ। अ गुड डिटेक्टिव एक अच्छा जासूस कैन डिसर्न द ट्रूथ फॉर द लाइज मतलब झूठ को क्या कर सकता है? आसानी से पहचान सकता है। मतलब आसानी से क्या कर सकता है? सच को अलग कर सकता है। डिसर्न का मतलब क्या होता है? समझना। डिसर्न का मतलब क्या होता है? पहचानना। टू सी देख सकता है, रिकॉग्नाइज पहचान सकता है। अब इसमें देखो वर्ड जो निकल के आ रहे हैं, डिटेक्ट, परसीव, नोटिस, सॉरी नोटिस तो जानते हो, डिस्टिंग्विश और तो सब आप जानते हैं। अगला क्या है? क्या दिया गया है? डिस्कस्ड। डिस्कस क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। टू कॉज अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक और रिवल्सन मतलब क्या होता है? घृणा। क्या होता है? डिस्कस मतलब क्या होता है? घृणा, रिवोल्ट। रिवोल्ट भी दो, रिपेल भी जानते हो, घृणा उत्पन्न करना। सीकन मतलब बीमार करना। डिलाइट जानते हो, प्लीज अट्रैक्ट भी जानते हो।
द स्मेल ऑफ स्पॉइल्ड फूड डिस्कस्ड हर, मतलब क्या है, जो खराब खाना था, मतलब जो खराब खाना था उसकी जो स्मेल आ रही थी उसे क्या होगा, घृणा, नफरत कर रहे थे, वो खाना क्या हो गया था, पूरी तरह से खराब हो गया था। ठीक है, और इसको क्या देख रहे हो, इसका फेस, इसको क्या हो गया, इस खाने से क्या हो गया, नफरत हो गया है, लेकिन इसको उनको करना नहीं चाहिए। डिस्कस का मतलब क्या होता है, घृणा। अब इसमें जो वर्ड है रिवोल्ट, और इसमें लगभग आप सब पता ही होगा। अगला, क्या, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी ए ग्रेट डिफरेंस और इनक्वालिटी, मतलब असमानता। ये कैसा है और ये कैसा है, ये छोटे घर का है, ये बड़े घर का है, ये हम लोगों के जैसे का है, ये आप लोगों के जैसे का है। देखो डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है, असमानता। इनक्वालिटी क्या है, असमानता है। इम्बैलेंस है, डिस्क्रिपेंसी है, मतलब क्या है, अंतर है। इक्वालिटी समान है, सिमिलर है, इक्वालिटी है। देयर इज ए बिग डिस्पैरिटी बिटवीन देयर लिविंग कंडीशन, मतलब उनकी जीवन की जो स्थितियां हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। ठीक, इसको देखो और इसको देखो। अगला क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, डिसप्रपोर्शनेटली, क्या है, एडवर्ब है, टू एन एक्सटेंट दैट इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन विथ द स्केल और सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग। कह सकते हो मतलब असमान रूप से, ये क्या बहुत छोटा है और ये क्या बहुत बड़ी है, बड़ा है भाई। एक्सेसिवली मतलब क्या, अत्यधिक। ओवरली मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। इनऑर्डिनरी मतलब क्या हो, जरूरत से ज्यादा है। आप, ये लड़का जो है इससे शादी नहीं कर सकता है भाई, इतना बड़ा है ये। इक्वली समान है, इनके इक्वल होना चाहिए। प्रोपोर्शनली मतलब समान रूप का है, इवनली जानते हो। द कंपनीज प्रॉफिट डिस्प्रोपोर्शनेटली फेवर्ड द एग्जीक्यूटिव, क्या है, कंपनी के जो मुनाफे हैं, कंपनी का जो मुनाफा है, डिस्प्रोपोर्शनेटली फेवर द एग्जीक्यूटिव, मतलब उसका जो बड़ा हिस्सा है अधिकारियों के क्या था, पक्ष में जाता था। इसके पक्ष में जाता था और इसके पक्ष में नहीं जाता था। अब देखो इसमें जो वर्ड है लगभग लगभग सब आपको पता ही होगा इसको। अब अगला वर्ड क्या है, डिसरप्ट। क्या है, डिसरप्ट। डिसरप्ट क्या है, वर्ब है, टू इंटरफियर विथ द नॉर्मल प्रोग्रेस और फंक्शनिंग ऑफ समथिंग। डिसरप्ट मतलब क्या होता है, भंग करना। क्या होता है, भंग करना। इसका सिनोनिम्स इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब क्या होता है, बीच में रोकना, डिस्टर्ब करना, अपसेट कर देना। कंटिन्यू जानते हो, मेंटेन भी जानते हो, सस्टेन भी जानते हो। हिज इडन इंट्रेंस डिसरप्टेड द मीटिंग, मतलब उनके अचानक प्रवेश से मीटिंग जो हो रही थी उस मीटिंग में क्या हो गई, बाधा उत्पन्न हो गई। अचानक से पहुंचा और जो मीटिंग चल रही थी उसमें क्या हो गया, सारा मजा खराब हो गया। डिसरप्ट मतलब बाधित होना, मतलब भंग करना। अगला क्या दिया गया है, अगला, डेसिपेट। डेसिपेट क्या है, वर्ब है भाई। डेसिपेट क्या है, वर्ब है। टू ग्रेजुअली वीकेन और डिसअपियर। टू ग्रेजुअली वीकेन एंड डिसअपियर मतलब क्या होता है, छितराया हुआ या मिटा हुआ, उसी को क्या बोल लेते हैं, डेसिपेटेड। टू ग्रेजुअली वीकेन एंड डिसअपियर, ये व्यक्ति जैसे लग रहा है। फेडेड मतलब थका हुआ है। बैनिस्ड जानते हो, डिमिनिश भी जानते हो। गैदर मतलब इकट्ठा हुआ है, एकोमुलेटेड मतलब इकट्ठा हुआ है। कंसंट्रेटेड मतलब वो केंद्रित है, सघन है। ठीक है, अब देखो जो इसका एग्जांपल दिया, हिज हेल्थ डेसिपेटेड फ्रॉम हिज एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड पार्टिंग, मतलब क्या, अत्यधिक शराब पीने के बाद और पार्टी करने के बाद के कारण उसका स्वास्थ्य क्या हो गया, पूरी तरह से बिगड़ गया। किसका, ये जो आदमी है। अब देखो जो इसमें वर्ड जो आता है ज्यादातर फेटेड, वैनिश, डिमिनिश्ड,
एक्यूमुलेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी अच्छा वर्ड है, लगभग सब आपको पता ही होगा। गदर इसमें पता होगा, ये सब अगर पता नहीं होगा, पता होना चाहिए जरूर आपको। डेसिपेटेड अभी बताया क्या होता है, मतलब मिटा हुआ या छितराया हुआ। आप इसको एक वर्ड और याद कर सकते, डिसअपीयर्ड दिया गया है। अगला क्या दिया, डिस्टेट। डिस्टेट क्या है, एक नाउन है। डिस्टेट क्या है, नाउन है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिसलाइक मतलब क्या होता है, घृणा करना। डिस्टेट मतलब इस क्या है, जो रखा हुआ इससे नफरत करते हैं, मेरा ये खाना इसको पसंद नहीं है। एवर्सन, एवर्सन जानते हो, घृणा करना। डिसलाइक, डिस्कस्ट मतलब क्या होता है, घृणा करना। आप ये जो खाना इसको क्या है, पसंद है। प्रेफरेंस सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मतलब पसंदीदा है। फॉन्डनेस जानते हो मतलब क्या होता है, स्नेह या लगाव। ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर ब्रोकोली मतलब उन्हें ब्रोकोली जो है बिल्कुल पसंद नहीं। किसको, इसको। डिस्टेट मतलब क्या होता है, घृणा करना। डिस्टेट पता होगा। आगे डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। शोइंग एक्सीलेंट एंड रिस्पेक्ट, इसका क्या है, सिनोनिम्स। नोटेबल, नोटेबल क्या है, प्रसिद्ध है। एमिनेंट प्रसिद्ध है। स्टीम, स्टीम अभी बताया सम्मानित है। अनरिमार्केबल मतलब क्या है, साधारण है। अननोन कोई नहीं जानता। ऑर्डिनरी मतलब साधारण है। ही डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, वो इतिहास में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। किसने, कौन, ये व्यक्ति। डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या होता है, असाधारण। स्विंग एक्सीलेंट एंड रिस्पेक्ट मतलब क्या है, असाधारण। अब देखो इसमें जो वर्ड है, नोटेबल, एमिनेंट, स्टीम, आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है। अगला डॉज या डोज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो उसको, लेकिन आपको याद होना चाहिए बस। टू अवॉइड समथिंग बाय मूविंग क्विकली और टेकिंग इवेसिव एक्शन। क्या होता है, डॉज चकमा देना। इवेड, इवेड मतलब क्या होता है, बचना। एल्यूड, एल्यूड मतलब क्या होता है, बच निकलना। स्केप, भाग जाना, भागना। फेस, इसका सामना कर रहे हो, नहीं होता है, ये तैयारी से आप बचकर भाग रहे हो। डॉज, डॉज मतलब क्या होता है, चकमा देना। चकमा देकर ये लेकिन इसके पास आ गई। कॉन्फ्रंट सामना करना। इनकाउंटर, ही ट्राइड टू डॉज आंसरिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन, उन्हें कठिन सवालों के जवाब से बचने की क्या थी, कोशिश। मतलब वो सोच रहा था जो कठिन सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं मैं उस कठिन सवाल से बचूं, लेकिन वो व्यक्ति बच नहीं पा रहा था। अगला क्या है, डोमिसाइल। डोमिसाइल जानते हो, अवश्य जानते हो। क्या, a person लीगल होम और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, उसी को क्या बोलते हैं, डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब क्या होता है, मतलब घर। होम, रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब क्या होता है, मतलब आप निवासी हैं ना, बोलते हैं रेजिडेंस। एक मिनट, क्या है अगला, अबोर्ड। अबोर्ड जानते हो ना, मतलब घर। डोली मतलब निवास स्थान। ऑफिस जानते हो, आपका घर मतलब दूर है। वर्क प्लेस काम करने का स्थान। बिजनेस, बिजनेस। ही लिसन द हाउस, हाउस एज हिज ऑफिशियल डोमिसाइल, उन्होंने उस घर को अपना आधिकारिक निवास स्थान बताया था। किसने, ये दोनों व्यक्ति ने। डोमिसाइल मतलब क्या होता है, घर। क्या होता है, घर, होम। अगला क्या है, डोर। डोर दिया गया है भाई, क्या है, एक एडजेक्टिव। ईस्टर्न और ग्लोमी, ईस्टर्न मतलब जानते हो, ईस्टर्न आर ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या होता है, उदास। क्या होता है, उदास, उदास होते नहीं। और डोर मतलब क्या होता है, कठोर। ईस्टर्न, अब देखो ईस्टर्न दिया, ईस्टर्न मतलब क्या होता है, कठोर। ग्रीम, ग्रीम मतलब उदास या गंभीर। देख रहे हो कैसे दिख रहा है, क्या बहुत कठोर है भाई, ये इतना कठोर है कि आगे
किसी की बात क्या करता है, सुनता नहीं है। सलेन, सलेन मतलब क्या है, सलेन होता नहीं मतलब दुखी है, उदास है। चीयरफुल एकदम खुश रहता है मेरी तरह। फ्रेंडली प्लीजेंट सुख है। ही हैड ए डोवर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक उदासी के भाव थे। अब देखो इसमें जो वर्ड है, ईस्टर्न बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ग्रे में पूछा है, सलेन में भी पूछा है, और ये प्लीजेंट डोवर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला कैट ड्रैग। ड्रैग क्या है, वर्ब, टू पुल समथिंग अलाउंड फोर्सफुली। ड्रैग होता नहीं खींचना, भाई पकड़ के देख रहे हो, खींच लाया है, इतना भारी बैग है भाई। ड्रैग, ड्रैग मतलब क्या होता है, खींचना। पुल, टुग मतलब क्या होता है, जोर से खींचना, दम लगा के, हैया ना, खूब जोर से खींचा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, टॉर। हॉल मतलब जानते हो, खींचना, क्या होता है, खींचना। पुश धक्का मारना, लिफ्ट लिफ्ट करना, कैरी ढोना। अब देखो एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं। ही ड्रैग द हैवी बैग अक्रॉस द ग्राउंड, उसने भारी बोरी को जमीन पर क्या किया, घसीटा। भाई इसको उठा नहीं पा रहा था और जमीन पर ही दे देना था, घसीटता रहा। ड्रैग मतलब खींचना। अगला ड्रेडेड। ड्रेडेड मतलब जानते होंगे आप लोग। ड्रेडेड क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। फियरफुल ग्रेटली, क्या है, फियरफुल मतलब डरा हुआ, मतलब भयानक, उसी क्या बोलते हैं, ड्रेडेड। फियर आप डर गए। टेरिफाइंग मतलब क्या होता है, बहुत डरावना। फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मतलब क्या होता है, डराने वाला। वेलकम, होप फॉर मतलब क्या होता है, आशा, आशाजनक। डिजायर इच्छा। देखो क्या है एग्जांपल, ही फाइनली फेस द dreaded टास्क ऑफ गिविंग हिज प्रेजेंटेशन। फाइनली मतलब अंततः उन्हें अपनी जो प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन है, क्या है प्रेजेंटेशन, क्या उनकी जो प्रेजेंटेशन है, मतलब प्रेजेंटेशन देने के कठिन कार्य का क्या करना पड़ा, इसको सामना करना। अब देखो dreaded का मतलब क्या होता है, भयानक, और ये क्या है, इस चुड़ैल से इसको डर लगता है। भयानक तस्वीर दिखाई गई है ना, dreaded मतलब क्या होता है, भयानक। अब देखो इसमें जो वर्ड है, टेरिफाइंग, फ्राइटनिंग, डिजार्ड, ये सब तो आपको पता होगा, अच्छा वर्ड है, मतलब जो कि घिसा पीटा। अब अगला वर्ड क्या है, ड्राइव इन, नॉनसेंस और फुलिश टास्क, उसी को क्या बोलते हैं, ड्राइव इन। देखो इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है, नॉनसेंस, नॉनसेंस जानते हो आप, नॉनसेंस हो क्या, मतलब बकवास, बाइबल बकबक करने वाला, रबिश मतलब कचड़ा, सेंस आपके अंदर सेंस है, लॉजिक है, रीजन है आपके अंदर। ही वॉज टायर्ड, वो क्या थक गया, अब लिसनिंग टू हिज कंटेंट ड्राइवल अबाउट द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मतलब मैं उसकी लगातार जो बकवास थी और साजिश के सिद्धांत को सुनकर क्या हो गया, पूरी तरह से थक गया था। किसने, एक मिनट, सॉरी सॉरी, किसके, इस व्यक्ति के, इस व्यक्ति की जो बकवास थी अजीब तरह के और सिद्धांत, इसको सुन सुनकर ये पागल हो गया था। ठीक है, ड्राइबल का मतलब क्या होता है, बकवास। अब इसमें जो वर्ड है बाइबल, रवि से याद कर लेना, बस दो ही वर्ड है। अगला ड्रिजल। ड्रिजल मतलब क्या होता है, जानते होगे आप लोग जरूर, क्या है, नाउन है, ए लाइट स्टेडी रहने, मतलब क्या होता है, बूंदाबांदी, बूंदाबांदी हो रही है ना, और छतरी ली एक प्यारी सी लड़की। सोवर, सोवर मतलब जानते हो, मतलब हल्की बारिश। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल छिड़काना, मतलब हल्की बारिश। मिस्टनी मतलब क्या होता है, धुंध जैसी हल्की बारिश। डाउनपोर एक मूसलाधार बारिश। सनी, ड्रॉट सूखा हुआ है। द फॉरेस्ट, द फोरकास्ट प्रिडिक्टेड अ लाइट ड्रिजनिंग इन द आफ्टरनून। अब देख रहे हो क्या है, मौसम जो उनका पूर्वानुमान था, जो उनका था प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी थी, उनके अनुसार दोपहर में हल्की बूंदाबांदी होने की क्या है, संभावना है। लेकिन क्या हो गई, एकदम डाउन पे मतलब मूसलाधार बारिश हुई है भाई। ड्रिजल मतलब क्या होता है, ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी। अब इसमें देखो वर्ड जो है, आपको डाउनपोर याद रहना चाहिए, स्प्रिंकल, सोवर, ड्रिजल तो याद रहना ही चाहिए। डॉजी, डॉजी मतलब जानते होगे क्या होता है, बताओ, डॉजी मतलब निंद्रालु। एक क्या है, एडजेक्टिव है,
स्लीपी एंड टायर्ड मतलब क्या होता है, निंद्रालु मतलब नींद में है। स्लीपी में है मतलब सोने वाला है, क्या है, सोने वाला है। लेथार्जिक मतलब क्या है, पूरी तरह सुस्त हो गया, टायर्ड हो गया, थक गया है। अलर्ट है, इसका मतलब एकदम अलर्ट है भाई। एनर्जेटिक है, उसके अंदर एनर्जेटिक, वेकफुल मतलब जागा हुआ। ही फील ड्रॉजी एंड स्ट्रगल टू स्टे अवेक इन द मीटिंग मतलब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, किसको, इस व्यक्ति को, और बैठक में जागते रहने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। होता नहीं है जैसे आप स्कूल में या क्लासेस में गए हों, आपको लेक्चर पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आप ऐसे जो मुंह ले रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे गिर रहे हैं, वैसा कभी आपके साथ हुआ है? अगर हुआ होगा तो जरूर आप कमेंट करके और एक कहानी बताएंगे आप ज्यादातर कहाँ ऐसा आपके साथ हो रहा था। मेरे साथ हो रहा था कब, जब किसकी क्लास चलती थी, हिंदी क्लास चलती थी तब। मतलब ऐसे होता नहीं है जिसमें समझाने वाला, तो उसमें मुझे बहुत नींद आती थी, मुझे समझ में नहीं आता था जल्दी भाई बचपन में। लेकिन अब तो जानते हो जबरदस्ती भाई समझना पड़ेगा, चाहे मैं हूं चाहे आपको, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगला डुओ। डुओ मतलब जानते हो, जोड़ा, पेयर। दोनों लोग क्या है, कपल्स है, पेयर ऑफ टू पीपल, पेयर, कपल, टू सम। देखो ये क्या है, टू सम मतलब दो व्यक्ति का समूह को क्या बोलते हैं, टू सम। इंडिविजुअल अकेला है, एलोन है, सिंगल। द म्यूजिकल डुओ परफॉर्म टुगेदर एट द कैफे। कैफे पर क्या कर रहे थे दोनों जो कपल्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे थे। जैसे कौन सी पिक्चर, मूवी का नाम बताया अभी, सैयारा ना, डुओ। अगला क्या है, एक्लेसियल। एक्लेसियल मतलब क्या होता है, क्या है, एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू द चर्च मतलब चर्च से संबंधित। ये व्यक्ति क्या है, चर्च में खड़ा हुआ है, मतलब चर्च से संबंधित को क्या बोलते हैं, एक्लेसियल। ठीक है। अगला क्या है, एक्लेसिस्टिक मतलब क्या होता है, धार्मिक व्यक्ति। क्लेरियल, क्रेलिकल मतलब क्या होता है, धार्मिक। रिलीजियस मतलब धार्मिक, जानते हो। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष। ले मतलब क्या होता है, सामान्य व्यक्ति। टेम्पोरल जानते हो, संसारिक। ही टुक एन एक्टिव रोल इन द इक्लेसियल कम्युनिटी मतलब उन्होंने चर्च समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाई। किसने, इस व्यक्ति ने। इक्लेसियल मतलब क्या है, चर्च से संबंधित। अब देखो इसमें जो वर्ड है, ये वर्ड और ये ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग ज्यादातर वन वर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। एसएससी एडिक्यूटिव भी बहुत पूछ रहा है ये सब वर्ड। अगला आज का जो है क्या है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या, एचेलॉन। एचेलॉन का मतलब क्या होता है, क्या एक नाउन है, ए लेवल और रैंक इन और ऑर्गेनाइजेशन। इसको मतलब क्या कह सकते हो, उपाधि। ठीक है, इसका क्या है, रैंक है मतलब टायर, स्तर है, पोजीशन है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बेस है, लोअर है, बॉटम है। ही वर्कड हिज वे अप टू द अपर एचेलॉन ऑफ द कंपनी मतलब इस स्तर पर पहुंचने के लिए उसने बहुत कड़ी मेहनत की। पहले ये क्या था, छोटा व्यक्ति था। छोटा इन द सेंस की मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं छोटा भी मतलब नाटा भर, मतलब उसके अंदर पावर कम थी, धीरे धीरे क्या हो गया है, इसकी पावर जो है बहुत ज्यादा बड़ी होगी। एचेलॉन मतलब क्या होता है, एचेलॉन मतलब उपाधि, रैंक, रैंक होल्डर है भाई। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें देखो वर्ड सब नॉर्मल से वर्ड है, लगभग लगभग आपको सब पता होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इक्लेक्टिक। आज का जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक नहीं करते हैं। अगर अगर आपको वीडियो पसंद है, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर देंगे, कि अगर कमेंट अच्छा आता है, इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है और मैं और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले। तो एक कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों तक शेयर। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप भी समझ सकते हो मैं क्या चाह रहा हूँ, मतलब सब्सक्राइबर धीरे धीरे आप लोग जितना सहयोग देंगे उतना ही जल्दी सब्सक्राइबर आएगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर देखो वीडियो का
ये जो जितने भी पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाएं। आपको पीडीएफ जितनी भी क्लासेस हो गई हैं सब आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। लगभग 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं मैं सब एक एक करके जितनी भी क्लासेस हैं सब कंप्लीट करा दिया हूँ। आप इंग्लिश मेनिया विथ रोहित के नाम से जो भी क्लास चाहिए इंग्लिश मेनिया विथ रोहित डालेंगे, चाहे वन वर्ड, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडिक्यूटिव पैटर्न 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं मैं सब लेक्चर करा चुका हूँ। अब धीरे धीरे करके जो भी बचे हैं मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। इक्लेक्टिक इक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है? ड्राइंग फ्रॉम डाइवर्स सोर्स, मतलब विभिन्न स्रोतों से चुनना। जैसे यहाँ से चुनना, यहाँ से अलग अलग तरीके से। ये लड़की क्या है अलग अलग तरीके से क्या रही है विभिन्न स्रोतों के चुन रही। डाइवर्स मतलब विविध, अलग अलग। वेराइड मतलब जानते हो विविध। नैरो एक वर्ड होता है, हाँ इसका जो है ये वर्ड आ गया नैरो। नैरो मतलब जानते हो मतलब सतही। मिक्स जानते हो, सिमिलर भी जानते हो, यूनिफॉर्म जानते हो। देखो, ही सी हैज एन eclectic taste in music, enjoying a mix of jazz, rock and classical। संगीत के मामले में उनकी उसकी इस लड़की क्या थी, बहुत रुचि थी भाई। उन्हें क्या थी, उसे क्या क्या पसंद था, जैज और क्या रॉक एंड क्लासिकल, मतलब क्या शास्त्रीय संगीत का मिश्रण जो उसे बहुत पसंद था। किसको, इस लड़की को। देख रहे हो ये कौन सा ये बजाने वाला है, आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताएंगे। ये तो जानते होंगे। और ये कौन व्यक्ति है, ठीक है। क्या है, इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक क्या होता है, विभिन्न स्रोतों से चुनना, उसी को क्या बोलते हैं, इक्लेक्टिक। इसमें जो वर्ड है लगभग सब पता होगा। मैं वही सोचता हूँ सिनोन एंटोम प्रोवाइड करूँ जो एसएससी में ज्यादातर। और ये जितने भी वर्ड में बताया वो लगभग प्रीवियस ईयर में पूछे थे, वही मैं ऐड किया हूँ। और वही जो क्या नाम है, थोड़ा सिंपल वर्ड है मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। जो ये समझ रहा हूँ कि लगभग 30% लोगों को पता है था, जो मतलब सॉरी मतलब 70% लोगों को जो नहीं, मतलब कि क्या नाम है, पता है, नहीं पता है। मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो छोटा छोटा वर्ड है मैं उसको नहीं उठा रहा हूँ, जो अच्छे वर्ड है थोड़ा मुझे लग रहा है हाँ इसको स्टूडेंट को नहीं पता होगा, वही मैं वर्ड को ले रहा हूँ। अभी जो है जो सिनोनिम्स सिंटैनिम्स ब्लैक बुक का C3 शायद है, ये C3 वाला ही उठा रहा हूँ, मैं वहां से स्टार्ट किया हूँ। धीरे धीरे करके मैं वन वर्ड, इडियम्स जितने भी हैं सब करा दूंगा। तो बस आज का लेक्चर इतना ही, लगभग 1.5 घंटे क्लास चल चुकी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू। बस आज इतना।